दोस्तों, राम ने सबरी के झूठे बेर क्यों खाए, जानिए। देखिए न दोस्तों, रामचरितमानस नहीं वाल्मीकि में झूठे बेर का कोई जिक्र है। हाँ, पद्म पुराण में यह कथा आवश्यक है। जो सबरी वर्षों से मतंग मुनि के आश्रम में उनकी सेवा करती रही, क्या वह व्यवहार ज्ञान से शून्य थी? राम दर्शन के बाद उसने योगी की तरह पदासन में बैठकर योगिनी में ही अपना शरीर भस्म कर ब्रह्मलोक को प्रणाम किया। क्या ऐसी तपस्वी अतिथ्य में अपने आराध्य को अपने झूठे बेर एक के बाद एक चक्कर खिलाएगी? और उसने राम से सीता अन्वेषण के लिए यह भी भविष्यवाणी कर दी कि आप पंपा सरोवर जाइए, वहाँ सुग्रीव से मिलने पर वह आपकी मदद करेगा आदि। क्या ऐसी सिद्ध नारी चाहे सबरी हो झूठे बेर खिलाएगी? अब इसका दूसरा पहलू देखें। सबरी राम के प्रति पूर्ण निष्ठा के साथ भक्ति में रंगी हुई थी। वह राम का इंतजार कर रही थी। आज राम आएंगे, आज राम आएंगे। कल इस तरह से बाट जो रही थी। आने वाले रास्ते को झाड़ू से बुहारती, कंकड़ तिनके हटाती, और जब राम आ ही गए तो सबरी अपनापन भूल गई। वह तो कब से अंदर बाहर से राम में हो रही थी। राम के दर्शन से वह अपना ज्ञान वैराग्य सब भूल गई थी। उसे अपनी सुध ही नहीं रही। जैसे वह खुद बेर चख चख कर खाती थी, वैसे ही अत्यंत स्नेह से अपने हृदय वेश को खिलाने लगी। भला राम क्यों पीछे हटते? ये यथा मम प्रपयदे तस्मने, जो मुझे जिस प्रकार से बचता है। गीता भगवान की तो प्रतिज्ञा ठहरी। राम भी बेर खाने लगे। अब आप ही निर्णय करें, क्या राम जी ने झूठे बेर खाए थे? हम तो सबरी की नवदा भक्ति को नमन करते हैं। राम जी ने इन्हें भामिनी कहकर संबोधित किया। उसके बाद दोनों भाई कबंध के बताए अनुसार सुग्रीव से मिलने के उद्देश्य से पंपा नामक पुष्पक नगरी के पश्चिम तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने सबरी के स्मरणीय आश्रम को देखा। सबरी सिद्ध तपस्विनी थी। उसने राम लखन का अपने आश्रम में पाद्य अर्घ आदि से यथोचित सत्कार और पूजन किया। रामचंद्र जी ने सबरी से पूछा, हे तपस्विनी, तुम्हारी तपस्या में किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा तो नहीं पड़ती? कोई राक्षस आदि तुम्हें कष्ट तो नहीं देते? राम ने स्नेह युक्त शब्द सुनकर सबरी हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, मेरे इस आश्रम में आपके पधारने से मेरी संपूर्ण तपस्या सफल हो गई। मेरे गुरुदेव तो उसी दिन बैकुंठवासी हो गए थे जिस दिन आप चित्रकूट में पधारे थे। अपने अंतिम समय में उन्होंने ही आपके विषय में मुझे बताया था। उन्होंने कहा था कि मेरे आश्रम में आपके अतिथि रूप में आने के पश्चात आपके दर्शन करने से मैं श्रेष्ठ एवं अक्षय लोक में जा पाऊंगी। हे पुरुष सिंह, मैंने आपके लिए पंपा तट पर उत्पन्न होने वाले नाना प्रकार के मीठे और स्वादिष्ट फलों का संचय किया है। कृपा करके इन्हें ग्रहण करके मुझे कृतार्थ करें। राम के द्वारा सबरी से उनके गुरुजनों के विषय में पूछने पर सबरी ने बताया कि हे राम, यह सामने जो संघन वन दिखाई देता है वह मतंग वन है। मेरे गुरुजनों ने एक बार यहाँ विशाल यज्ञ किया था। यद्यपि इस यज्ञ को हुए अनेक वर्ष हो गए हैं, तथापि अभी तक उस यज्ञ के सुगंधित धुएं से संपूर्ण वातावरण सुगंधित हो रहा है। यज्ञ के पात्र अभी भी यथास्थान रखे हुए हैं। हे प्रभु, मैंने अपने जीवन की सभी धार्मिक मनोकामनाएं पूरी कर ली है। केवल आपके दर्शनों की अभिलाषा शेष थी, वह भी आज पूरी हो गई है। अतः आप मुझे अनुमति दे कि मैं इस नश्वर शरीर का परित्याग करके उसी लोक में चली जाऊं जिस लोक में मेरे गुरुजन गए हैं। सबरी की अदम्य आध्यात्मिक शक्ति को देखकर राम ने कहा, हे परम तपस्विनी, तुम्हारी इच्छा आवश्यक पूरी होगी। मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमात्मा तुम्हारी
मनोकामना पूरी करे। रामचंद्र जी का आशीर्वाद पाकर सबरी ने समाधि लगाई और अपने प्राण विसर्जित कर दिए। इसके बाद सबरी का अंतिम संस्कार करके दोनों भाई पंपा सरोवर पहुंचे। निकट ही पंपा नदी बह रही थी, जिसके तट पर नाना प्रकार के वृक्ष, पुष्प एवं पल्लवों के शोभायान हो रहे थे। उस स्थान की शोभा को देखकर राम का सारा शोक भूल गए थे। वे सुग्रीव से मिलने की इच्छा से पंपा के किनारे किनारे पुरी की ओर चलने लगे। राजा दशरथ का अंतिम समय, भरत और शत्रुघ्न की वापसी। गत रात्रि के स्वप्न और इस प्रकार गत रात्रि के स्वप्न और इस प्रकार दूतों के आगमन ने भरत के मन में उठने वाले अनिष्ट की आशंका को और प्रबल कर दिया, किंतु उनके बार बार पूछने पर भी दूतों ने किसी भी अशुभ समाचार के विषय में कुछ नहीं बताया। भरत और शत्रुघ्न ने शीघ्रता पूर्वक महाराज कैकेयी से विदा लिया और दूतों के साथ अयोध्या की ओर प्रस्थान किया। अनेक नदियां तथा दुर्गम घाटियों को पार करके भरत अयोध्या की सीमा में प्रवेश हुए। वहां पर दृश्य देखकर वे बोले, दूत, अयोध्या की ये वाटिकाएं जन शून्य क्यों है? नगर में प्रतिदिन होने वाले प्रजाजनों का तुमुल नाद क्यों सुनाई नहीं दे रहा? ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे आज अयोध्या श्रीहीन हो गई हो? क्या यहाँ किसी प्रकार की अवांछनीय घटना घटित हुई है? दूतों ने उनके इन प्रश्नों का कुछ भी उत्तर नहीं दिया। आशंकित भरत राजप्रसाद में पहुंचे। वे सबसे पहले पिता के दर्शन करने के लिए उनके भवन की ओर चले। उन्हें वहां न पाकर वे अपनी माता कौशल्या के भवन की ओर पहुंचे। उन्हें देखकर मुस्कुराती हुई कैकेयी श्रवण के आसन से उठी। भरत ने माता का चरण स्पर्श किया। कैकेयी ने उन्हें हृदय से लगाकर आशीर्वाद दिया और अपनी माता और पिता का कुशल समाचार पूछा। कैकेयी की कुशलता के विषय में जान लेने के पश्चात वह बोली, वत्सव, मार्ग में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? उसके बाद इस प्रश्न का कुछ भी उत्तर न देकर भरत ने पूछा, माता, मैं पिताजी के भवन से यहाँ आ रहा हूँ, वे वहाँ दिखाई नहीं दिए, मुझे बताइए वे कहाँ हैं? तटस्थ भाव से कैकेयी ने कहा, हे पुत्र, तुम्हारे तेजस्वी पिता स्वर्ग सिधार गए हैं। कैकेयी के मुख से इन शब्दों को सुनते ही भरत के हृदय को ममरातकम घात लगा। वे बिलक बिलक कर रोने लगे। फिर वे बोले, अचानक यह कैसे हो गया? हाय, मैं कितना अभागा हूँ कि अंतिम समय में उनके दर्शन भी नहीं कर पाया। धन्य है राम और लक्ष्मण, जिन्होंने अंतिम समय में पिताजी की सुरक्षा की। पिता के बाद अब भैया राम ही मेरे आश्रय पूज्य हैं। वे कहाँ हैं? माता, क्या अंतिम समय में पिता ने मुझे याद किया था? मेरे लिए क्या कोई संदेश दिया था? भरत को सत्माना देती हुई कैकेयी बोली, वत्स, तुम्हारे पिता ने न तो तुम्हारे लिए कुछ भी संदेश नहीं दिया है। 5 दिवस और 5 रात्रि तक वे हाय राम, हाय लक्ष्मण, हाय सीते यह कहकर विलाप करते रहे और विलाप करते करते ही परलोक को सिधार गए। यह सुनकर भरत की पीड़ा और बढ़ गई और वे बोले, क्या पिताजी के अंतिम समय में भैया राम भी नहीं थे? क्या पिताजी को उनके वियोग में प्राण त्यागने पड़े? वे कहाँ चले गए? कैकेयी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा बड़ा भाई राम तो लक्ष्मण और सीता के साथ वक्कल पहनकर वन को चला गया है। मैं तुम्हें पूरी बात से अवगत कराती हूँ। तुम्हारे पिता ने राम के अभिषेक का निश्चय किया था। राम के अभिषेक की बात सुनकर मैंने महाराज से 2 वर मांग लिए थे। प्रथम वर्ष से तुम्हारे लिए अयोध्या का राज्य मांगा और दूसरे वर्ष से राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। राम के साथ सीता और लक्ष्मण भी समय अपनी इच्छा से उनके साथ वनवास में चले गए। उनके चले जाने पर तुम्हारे पिता विलाप करते करते मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। अब यह राज्य अब तुम्हारा है। अब शोक को त्याग दो और निष्कंटक
राज्य करो। तुम्हारे विरुद्ध विद्रोह करने वाला अब इस नगर में कोई भी नहीं है। मैंने पूरी व्यवस्था कर रखी है। तुम गुरु वशिष्ठ और मंत्रियों को बुलाओ और अपना राज्य तिलक करवाओ। राम लक्ष्मण के वनवास के विषय में और पिता की मृत्यु का कारण जानकर भरत का मन व्याधा से भर गया और साथ ही साथ उनका तन क्रोध से जल उठा। वे बोले, हे पापिनी माते, तुम रघुकुल का कलंक हो। मेरे भाइयों के वनवास और पिता की मृत्यु का कारण तुम्हारी दुष्टता ही है। तुम रघुकुल का नाश करने वाली नागिन हो। हे जड़ बुद्धि, तुमने राम को वन क्यों भेजा? मुझे तो प्रतीत होता है कि पिताजी की भांति माता कौशल्या और माता सुमित्रा भी पति और पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग देगी। राम भैया तो तुम्हारा मुझसे भी अधिक सम्मान करते थे। माता कौशल्या तुम्हारे साथ सहोदर भागिनी जैसा व्यवहार करती थी। फिर तुमने इतना बड़ा अन्याय क्यों किया? हे पाषाण हृदय माता, जिन भाई और भाभियों ने कभी दुख नहीं देखा, उन्हें इतना कठोर दंड देकर तुम्हें क्या मिल गया? भैया राम के वियोग में मैं पल भर भी नहीं रह सकता। क्या तुम इतना भी नहीं जानती कि सद्गुणों में मैं राम के चरणों की धूलि के बराबर भी नहीं थी। तुमने मेरे मस्तक पर बहुत बड़ा कलंक लगा दिया। मैं इसी क्षण तुम्हारा परित्याग कर देता हूँ, किंतु तुम्हारे उदर से जन्म लेने के कारण ऐसा भी नहीं कर सकता। अस्तु, मैं यदि तुम्हें नहीं त्याग सकता तो क्या हुआ? अपने प्राण तो त्याग सकता हूँ। मैं विष खा लूँगा या वनों में राम को ढूंढते हुए प्राण दे दूंगा। यह तुमने कैसे भुला दिया कि इक्ष्वाकु कुल में सदा से ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य करता आया है। मैं अभी वन जाकर राम को वापिस बुला लूँगा और उनका सिंहासन उन्हें सौंप दूंगा। इतना कहकर शत्रुघ्न सहित रोते रोते कौशल्या के भवन की ओर चले गए। भरत और शत्रुघ्न ने माता कौशल्या का चरण स्पर्श किए। उन्हें आशीर्वाद देकर कौशल्या बोली, वत्स, यह तो अच्छी बात है कि तुम्हें राज्य प्राप्त हुआ है, किंतु निर्दोष राम को 14 साल का वनवास देकर तुम्हारी माता को क्या मिला? मैंने निश्चय किया है कि तुम्हारे सिंहासन संभालने के पश्चात मैं भी वन चली जाऊंगी। उनके इन शब्दों को सुनकर भरत ने रोते रोते कहा, हे माता, आप मुझे क्यों दोष देती हो? जो कुछ भी हुआ है वह मेरी अनुपस्थिति में हुआ है। भैया के वियोग में तो मेरा हृदय फटा जा रहा है। उनके बिना अयोध्या का तो क्या, यदि त्रिलोकी का राज्य भी मुझे कोई दे तो मैं उसको भी ठुकरा दूंगा। राम के वन गमन में यदि मेरी लेस मात्र भी सहमति हो तो मुझे रोक नरक मिले। इसी समय भूमि फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। यदि इस दुष्ट कार्य में मेरी सहमति हो तो मुझे वह दंड मिले जो घृणित पाप करने वाले पापी को मिलती है। यह कहकर रोते हुए भरत मूर्छित होकर कौशल्या के चरणों में गिर पड़े। जब वे कुछ चैतन्य हुए तो कौशल्या बोली, बेटा इस प्रकार की बातें करके तुम मुझे क्यों दुखी करते हो? क्या मैं तुम्हें और तुम्हारे हृदय को नहीं पहचानती? और वे भरत को नाना प्रकार से सत्वामना देने लगी। दूसरे दिन प्रातःकाल गुरु वशिष्ठ जी ने शोकाकुल भरत को धैर्य बंधाते हुए महाराज दशरथ की अंत्येष्टि करने के लिए प्रेरित किया। राजगुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए प्रयास करके भरत ने हृदय से साहस जुटाया और अपने स्वर्गीय पिता का प्रेत क्रम आरंभ किया। तेल कुंड में रखे हुए शव को निकालकर अर्थी पर लिटाया गया। अर्थी पर पिता का शव देखकर भरत का हृदय चित्कार कर उठा। रो रो कर वे कहने लगे, हाँ पिताजी, हाँ, मुझे छोड़कर चले गए। आपने तनिक भी विचार नहीं किया कि अनाथ होकर मैं किसके आश्रय में जीऊंगा। आप मुझसे बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप मुझे दोषी समझते हैं। आप सर्व सिधार गए। भैया राम वन को चले गए। अब इस अयोध्या का राज्य कौन संभालेगा? भरत को इस प्रकार विलाप करते देख कर ऋषि वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स, यह शोक त्याग कर
महाराज का प्रेत कर्म आरंभ कीजिए। उनके ऐसा आदेश करने पर भरत ने अर्थी को रत्नों से सुशोभित कर ऋषि पुरोहितों तथा आचार्यों के निर्देश अनुसार अग्निहोत्र किया। भरत, शत्रुघ्न और वशिष्ठ मंत्रीगण अर्थी को कंधे पर उठाकर शमशान की ओर चले। रोती बिलखती प्रजा भी सब यात्रा में पीछे पीछे चलने लगी। अर्थी के आगे निर्धनों के लिए सोना, चांदी, रत्न आदि लुटाए जा रहे थे। सरयू नदी पर चंदन गूगल आदि से चिता बनाया गया और सबको उस पर लेटाया गया। सभी रानियां विलाप करके रोने लगी। भरत ने चिता में अग्नि प्रज्वलित किया और सत्यापारायण महात्मा दशरथ का नश्वर शरीर का पंचभूत में विलय हो गया। 13वें दिन जब भरत अपने पिता के अंतिम संस्कार से निर्वृत्त हुए तो मंत्रियों ने उनसे निवेदन करते हुए कहा कि हे रघुकुल भूषण, दिवंगत महाराज आपको राजा बनाकर गए हैं, इसलिए अब आप न्यायपूर्वक हमारे राजा हैं, अतः आप सिंहासन गुरूढ़ होने की कृपा करें। इस पर भरत बोले, सदा से रघुकुल की रीत ही रही है कि पिता के स्थान पर ज्येष्ठ पुत्र ही राजा होता है, इसलिए इस सिंहासन पर मेरा कोई हक नहीं है। इस पर केवल श्री राम जी का ही अधिकार है। मैंने निश्चय किया है कि मैं वन से श्री राम जी को वापस लौटा लाऊंगा। उनके स्थान पर मैं समय 14 साल तक वन में रहूंगा, अतः आप सभी तत्काल भैया राम को वापस लाने के लिए वन जाने की तैयारी करें। भरत के इस कथन में सब ने एक नया उत्साह उत्पन्न कर दिया। उनके मन में राम के लौटने की आशा प्रबल होने लगी। समस्त तैयारियां पूर्ण होने पर भरत, शत्रुघ्न, तीनों माताएं, मंत्रीगण, दरबारी आदि चतुर्गुणी सेना के साथ वन की ओर चले। प्रजाजन उत्साह में भर कर राम और भरत की जय जयकार करते हुए जा रहे थे। राजा गुह के नगर में सिंहवेर के निकट गंगा के तट पर उन्होंने पड़ाव डाला। विशाल सेना के साथ भरत के आने का समाचार निषाद राज गुह तक भी पहुंचा। उन्होंने अपने सेनापतियों को बुलाकर कहा, सेनापतियों, आप लोगों को अच्छी प्रकार से विदित है कि रामचंद्र हमारे मित्र है। हमें ज्ञात नहीं है कि भरत किस उद्देश्य से सेना लेकर आए हैं, अतः अपनी सेना को तुम कोई सतर्क करके इधर उधर छिपा दो। 500 नावों में 100 अस्त्र शस्त्र धारी सैनिक भी तैयार रहे। यदि भरत राम के पास निष्कपट भाव से जाना चाहे तो जाने दो, अन्यथा उन सबको मार्ग में ही मृत्यु के मुख में पहुंचा दो। इस प्रकार से सेनापतियों को सावधान करने के पश्चात स्वागत की सामग्री ले भरत के पास पहुंचे और बोले, हे राघव, बिना किसी पूर्व सूचना के यहाँ पहुंच जाने का कारण मैं आपके यथोचित सत्कार व्यवस्था नहीं कर पाया। मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आपसे निवेदन है कि रात्रि विश्राम यहीं पर कीजिए और हमारा रूखा सूखा भोजन स्वीकार करके हमें धन्य कीजिए। गुह के प्रेम पूर्वक वचनों को सुनकर भरत ने कहा, हे निषाद राज, मैं ऋषि भारद्वाज के आश्रम में जाना चाहता हूँ, क्योंकि भैया राम वहीं गए हुए हैं। आपकी मुझ पर बड़ी कृपा होगी यदि आप मुझे कुछ पथ प्रदर्शक प्रदान करें। निषाद राज बोले, प्रभु आप चिंता ना करें, मैं और मेरे सैनिक आपका पथ प्रदर्शन करेंगे, किंतु आप इतनी विशाल सेना को साथ लेकर रामचंद्र जी के पास क्यों जा रहे हो? निषाद के हृदय की शंका का अनुमान कर भरत बोले, निषाद राज, मैं भैया राम को वन से लौटाकर उनका राज्य उन्हें सौंपना चाहता हूँ, क्योंकि वे मेरे बड़े भाई हैं और पिता के तुल्य हैं। मेरे इस कार्य के लिए मेरी माताएं और मंत्री आदि भी मेरा साथ दे रहे हैं। भरत के वचन सुनकर गुह को संतोष हुआ। समस्त जनों सहित भरत ने वहीं पर रात्रि विश्राम किया। प्रातःकाल गुह राज की आज्ञा से गंगा के किनारे पर सैकड़ों नौकाओं का प्रबंध कर दिया गया और उनमें सवार होकर सब गंगा पार उतर गए। वे सभी महर्षि भारद्वाज के आश्रम में पहुँचे। उनका यथोचित सत्कार करने
के पश्चात महामुनि ने भरत से वन में आगमन का कारण पूछा। भरत ने हाथ जोड़कर कहा, महामुने, मैं अपने भैया राम का दास हूँ। मेरी माता कैकेयी ने जो कुछ भी किया है मैं उसकी सर्वथा विरुद्ध हूँ। मैं भैया राम के पास जाकर उनसे क्षमा याचना करना चाहता हूँ। मैं उनसे अयोध्या लौटने की प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वे वापस लौटकर अयोध्या का राज्यभार संभालें। भरत की बात सुनकर मुनि बोले, भरत, तुम वास्तव में महान हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम तीनों लोकों में यशस्वी हो। आजकल राम, सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट में निवास करते हैं। तुम कल प्रातः वहाँ चले जाना। आज की रात्रि यहीं विश्राम करो। प्रातःकाल जब चित्रकूट जाने के लिए भरत मुनि भारद्वाज मुनि से अनुमति लेने पहुँचे तो उन्होंने भरत को समझाते हुए कहा, भरत, तुम अपनी माता के प्रति दुराग्रह न रखना, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। कैकेयी द्वारा किए गए कार्य में परमात्मा की प्रेरणा है ताकि वन में असुरों और राक्षसों का राम के हाथों विनाश हो सके। भरत अपनी माताओं एवं समस्त साथियों के साथ महर्षि से विदा लेकर के चले और मंदाकिनी नदी के तट पर पहुँचे। वहाँ ठहरकर भरत ने मंत्रियों से कहा, प्रतीत होता है कि भैया की कुटिया यहाँ कहीं निकट ही है। सेना को साथ लेकर आगे जाने से यहाँ बसे हुए आश्रमवासियों की शांति और तपस्या में बाधा पड़ेगी। इसलिए आगे मैं सेना के साथ नहीं जाना चाहता। अतः तुम गुप्तचरों को भेजकर राम की कुटिया का पता लगवाओ। मंत्रियों की आज्ञा पाकर चतुर गुप्तचर इस कार्य के लिए चल पड़े। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। आपको हमारी कहानी कैसे लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिख देना। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री